मूवी की शुरुआत में एक अंधेरे कॉरिडोर में एक लड़की पूरी तरह जख्मी हालत में जमीन पर रेंगते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक कोई उसके सामने आकर रुक जाता है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं जाता और सिम वहीं पर ही कट हो जाता है। सिम कट होते ही हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है। रिक, डाइन, वर्न, कोरा और जेडी, इनका एक यूट्यूब चैनल होता है, द क्रीपर्स, जहाँ ये लोग उन जगहों पर जाकर एक्सप्लोर करते हैं जहाँ जाना मना है। आज भी ये लोग एक ऐसी ही खतरनाक लोकेशन पर पहुंचते हैं, चलती ट्रेन से कूदकर एक ऐसी जगह जहाँ दीवारों पर बनी रेयर और बहुत ही कीमती ग्राफिटी छुपी होती है। ये सब उस जगह के फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड करने लगते हैं, लेकिन तभी जेडी अपना लालच कंट्रोल नहीं कर पाता। सबके मना करने के बावजूद भी वो एक पेंटिंग निकाल देता है, जिससे जेडी और रिक के बीच झगड़ा हो जाता है। और फिर अचानक गार्ड्स को भनक लग जाता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन किसी तरह ये सब उन्हें चकमा देकर वहाँ से बच निकलते हैं। अगली सुबह जब ये अपनी वीडियो चेक करते हैं तो पता चलता है व्यूज़ ही नहीं आया। इतना रिस्क लेने के बावजूद भी उनका वीडियोस वायरल नहीं हो रहा, जिससे उनका मूड ऑफ हो जाता है। इसी बीच जेडी एक दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर इस ग्रुप को ताना मारता है। उसके न्यू ग्रुप में अच्छा खासा व्यूज़ भी आ रहा था। तभी रिक एक पुराना मैप निकालता है और एक जगह के बारे में कहता है, पैरागॉन होटल। कहते हैं उस होटल का मालिक एक खतरनाक गैंगस्टर था जिसने अपने 30,000 करोड़ वही छुपा रखा था। लेकिन सच और भी ज़्यादा डरावना है। लोग कहते हैं जो भी उस होटल के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, और उस अंधेरे होटल के अंदर आज भी कोई इविल चीज़ जिंदा है। बस इसी वजह से ये ग्रुप डिसाइड करता है कि अब उनका अगला टारगेट होगा पैरागॉन होटल, क्योंकि उन्हें लगता है शायद यही वो जगह है जो उन्हें फेमस कर सकता है। इस प्लान के बारे में डायन किसी को बताए बगैर यूट्यूब पर पोस्ट कर देती है, जिसे देखकर फ्रैंक नाम का एक आदमी इनसे मिलने आता है। पहले तो ये लोग फ्रैंक को एक पुलिस वाला समझ रहा था, फिर फ्रैंक सबको बताता है मैं तुम लोगों के काम आ सकता हूँ। वो बताता है मैं पहले से ही इस पैरागॉन होटल में जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर तुम्हारा पोस्ट देखा। ये सब सुनकर सब लोग मान जाते हैं फ्रैंक को अपने साथ ले जाने के लिए। अब वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग फ्रैंक के कार से जाएंगे, क्योंकि आज उनके वैन का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो लोग पैरागॉन होटल पहुंच जाते हैं। वो लोग गेट का ताला खोल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इस होटल के अंदर घुसने के लिए उन्हें एक टनल से होते हुए जाना होगा, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे, कभी भी बारिश हो सकता है, जिससे उन्हें जल्द से जल्द होटल के अंदर घुसना होगा। अब आगे वो लोग एक और छोटी सी सुरंग से गुजर रहे थे। तभी अचानक से बहुत सारे चूहों के झुंड भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। सब लोग छुप जाते हैं। इधर फ्रैंक कोरा को चूहों से बचा लेता है। कुछ ही देर में अब फाइनली वो लोग उस होटल के अंदर पहुंच जाते हैं, और जितना उन लोगों ने सोचा था ये होटल उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। एकदम वीरान, एकदम सुनसान, और यहाँ की हर एक चीज़ पुरानी हो चुकी थी। सब कोई वीडियो बनाना शुरू करते हैं। वो लोग ज़ोर से यहाँ पर चिल्लाते हैं, जिसका आवाज़ सुनकर बहुत सारे बर्ड्स उड़ने लगता है, और वो सब ऊपर झूमर पर आके टकराता है, जिससे झूमर कोरा के ऊपर गिरने वाली थी। लेकिन कोरा अपनी होशियारी से खुद को बचा लेती है। अब सब कोई समझ चुके थे ये जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन अब व्यूज़ के लिए सब कोई इधर उधर जाकर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। तभी डाइन के सामने एक रूम दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाती है। वहाँ एक पियानो रखा हुआ था और डाइन लाइव स्ट्रीम कर रही थी। तभी रिक उसे कॉल करता है और वो उसके कॉल को गुस्से से कट कर देती है। शायद उनमें नोकझोंक हुआ होगा, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। धीरे धीरे उसके और करीब आ रहा है। पहले तो उसे लगा शायद उसके दोस्त कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाती है वो उसका दोस्त नहीं है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है। वो सब उसके फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा था। तभी कोई साया आके उसे बेहोश कर देता है। इन सब से अनजान वर्ण पूरे होटल की फ़ोटो खींच रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान दीवारों की तरफ जाता है, जहाँ पर पंजों के निशान है। और ये निशान किसी इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं लगती। वो सबको ये निशान दिखाता है, जिससे देख के सबको डर लग। रिक को भी डाइन की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन कोरा सबको समझाती है डाइन इधर उधर वीडियोस बना रही होगी, जिससे सुनकर सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं और वो सब आपस में पहले की तरह घूमने फिरने लगते हैं। उधर कोरा फ्रैंक के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया था, जिससे हमें पता चलता है फ्रैंक शादीशुदा है। वो कोरा को अपनी वाइफ एमेंडा की फ़ोटो दिखाता है। इधर रिक डाइन को ढूंढ रहा था, वो मिल ही नहीं रही थी। अब वो सबको कहता है फ्रैंक को ढूंढने के लिए।
क्योंकि डैन के मिलते ही सीधा होटल से भी निकलना है। फिर ये चारों दो हिस्सों में बट जाते हैं, कोरा और बर्न, रिक और फ्रैंक। कोरा और बर्न चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सामने उन्हें एक स्केचू दिखाई देता है। फिर वो सामने डेस्क पर एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था, होटल के मालिक का बीवी को किसी ने मार दिया। तब से होटल मालिक गायब है और हैरानी की बात यह है उसकी वाइफ का दिल निकला हुआ मिला। इसी तरफ रिक और फ्रैंक आपस में बात करते हुए रूम की दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी रिक का पैर किसी चीज़ में लग के कट जाता है। वर्ण और कोरा रिक का आवाज़ सुनकर भागते हुए यहाँ पर आता है। वर्ण को गलतफहमी हो जाता है, शायद ये फ्रैंक नहीं किया होगा। इसके बाद ये लोग रिक पैर में बैंडेज कर देता है। तभी उधर से डाइन का फ़ोन बजता है। रिक ये समझ जाता है ये डाइन का फ़ोन है। फिर ये लोग आवाज़ का पीछा करते हुए आगे जाने लगता है। तभी वो देखता है सामने एक बड़ा सा पेड़ है जिसमें बहुत सारे लोगों की फ़ोन लटका हुआ था। डाइन का फ़ोन भी उस पेड़ में लटका हुआ। वो लोग उस फ़ोन में वीडियो को देख ही रहे होते हैं। फ़ोन ऑफ हो जाता है। फिर ये लोग डाइन को ढूंढने लगता है। तभी अचानक जेडी अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँच जाते हैं। ये लोग डर जाते हैं क्योंकि इनके पास गन था। वो लोग इनका पोस्ट देख के यहाँ आया, इनका पैसा हड़पने के लिए। इसी बीच कोरा और उस लड़के का बहस हो जाता है, जिससे वो लड़का कोरा को गन से शूट करने की कोशिश करता है। तभी फ्रैंक उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो लड़का फ्रैंक से पूछताछ करता है। इससे फ्रैंक उसे बताता है उसका वाइफ एक रिपोर्टर है। कुछ महीने पहले वो अपने दोस्त के साथ इसी होटल में तहकीकात करने के लिए आई थी। तब से वो लापता हो गई। अभी तक कोई हेल्प नहीं मिला। मुझे उसका रास्ता नहीं पता था। जब मैं तुम लोगों का पोस्ट देखा मैं समझ गया था तुम लोग रास्ते ढूंढ चुके। फिर भी वो लड़का कोरा को डराने की कोशिश कर रहा था। इसे गुस्सा होकर कोरा उसके मुंह पे थूक मारता है। वो अपने जेब से रुमाल निकालता है। रिक ये देख के कहता है ये डाइन की है, मुझे ये वापस दो। जिससे वो लड़का गुस्सा होकर रिक को ऊपर से धक्का दे के गिरा देता है। फिर वो लड़का सबको धमकाता है, मैं सिर्फ पैसों के लिए आया हूँ। इसे फ्रैंक कहता है इस जगह का मैप। अब वो लोग रूम ढूंढने लगते हैं, शायद किसी रूम में ही होगा पैसा। फिर वो एक रूम में घुसते हैं और कबर्ड में चेक करता है तो वहाँ से एक लड़की बाहर निकलती है। फ्रैंक उसे पहचान लेता है, ये उसके बाइक के साथ आई थी और वो बताती है वो आ रहा है, हम सबको मार देगा। फिर वो लड़का अपने साथियों के साथ नाइट विजन्स गॉगल्स पहन लेता है। वो देखता है चेरी को किसने मार दिया। कभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है। वो इन सब पर गोलियाँ चलाता है जिससे वो लड़की। इधर दूसरी तरफ डाइन को देखते हैं जो बेड पे लेटी हुई थी और उसके चारों तरफ कल रिचुअल्स कर रखा था। सीन कट होकर कहानी कोरा की तरफ फोकस करती है। वो लोग कोरा को अकेले छोड़ दिया। फिर वो रिक को ढूंढते हुए एक रूम के अंदर जाती है। वहाँ पर उसे रिक मिलता है। वो उसे चुप जाने को कहते हैं। रिक कोरा कबर्ड में छुपती है। तभी वहाँ पर वो डीमन आता है। कोरा की नज़र उस डीमन पर था। तभी वो डीमन कबर्ड में कोरा को देख लेता है। वो कोरा को कुछ करता उससे पहले रिक पीछे से आके उस पर हमला कर देता है और वो डीमन रिक को दीवार में पटक देता है। कोरा अपना जान बचा के भाग जाती है। कोरा को लगा शायद रिक को मार दिया। फिर वो किसी तरह से लिफ्ट के जरिए किसी रूम में छुपने की। तभी उसका ध्यान कंट्रोल रूम की तरफ जाता है जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है। वो होटल्स की हर एक जगह को देख सकती थी। शायद वो डीमन भी यहाँ से अपने शिकार को देखता था। और इस रूम में वो देखती है डाइन भी किसी रूम में फंसी हुई है जिसमें काला जादू होने वाला है। उसके पास एक बुक होता है। इस रिचुअल्स के बारे में डाइन उसे पढ़ना शुरू कर देती है। इधर कोरा को भी यहाँ पे एक रिकॉर्ड मिलता है। वो उसे चलाती है जिसमें होटल मालिक बता रहा था उसे सिर्फ मौत से डर लगता है। वो किसी तरीके से अमर होना चाहता था और उसे एक बात पता चली है, अगर मैं शैतान की पूजा करूं और अपनी बीवी का दिल निकाल कर खा जाऊं तो मैं एक मॉन्स्टर बन सकता हूं और कुछ लोगों का दिल खाना है और लास्ट में एक लड़की को शादी करके उसे मार देना है और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। मतलब वो डीमन और कोई नहीं, वो होटल मालिक ही है। शायद इसी वजह से वो डीमन डायन को अभी तक नहीं मारा। इधर डायन भी उस बुक को पढ़ के समझ जाती है जो जो कोरा ने सुना है। इधर दूसरी तरफ वो लड़का अपने साथी के साथ एक रूम में घुसता है जहाँ पर लाश पड़ा हुआ था। उसका दिल निकल लिया था। ये वही जगह है जहाँ पर गैंगस्टर का पैसा है। वो लड़का पैसा बस्ती में भरने लगता है और उसका साथी डर के मारे यहाँ से भाग जाता है और सामने किसी चीज़ से टकरा के उसका गला कट जाता है। इधर दूसरी तरफ अचानक से वो डीमन आके उस लड़का का दिल निकल के खा जाता है। कोरा ये सब देख रही थी।
कोरा उस लड़के की बैग में रखी वॉकी टॉकी में आवाज़ दे रही थी क्योंकि उसे पता था उस लड़के के पास ये लोग आए हैं। वो फ्रैंक को बताती है। वो डीमन इसी तरफ आ उन्हें यहाँ से भागने को कहती है। कोरा उन्हें गाइड करती है। वन लिफ्ट को खींचते हुए कोरा के पास पहुँच जाता है। फ्रैंक उनके पास पहुँचने ही वाला होता है। वो डीमन उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। वर्ण जल्दी से लिफ्ट का रस्सी कर देता है। इधर फ्रैंक दूसरी तरफ छलांग लगाता है। इसके बाद वो आगे उस पेड़ के पास जाता है। वहाँ पर उसे उसकी वाइफ का फ़ोन। तभी कोरा उसे एक रूम के बारे में बताती है। फ्रैंक जाकर देखता है उसकी वाइफ को भी उस डीमन ने मार दिया। अब फ्रैंक बहुत गुस्से में होता है। इधर डैन दुल्हन के कपड़ों में सजी थी। वो डीमन उसके पास आता है। वो उसे धक्का देके यहाँ से भाग जाती है। इधर फ्रैंक भी डैन के पास आ जाता है और उस डीमन को अपने साथ लेके उस पेड़ के ऊपर कूद जाता है, जिससे फ्रैंक और उस डीमन का मौत हो जाता है। डैन के पास फ्रैंक का वॉकी टॉकी से कोरा से बात करती है। डैन को कोरा के बातों का भरोसा नहीं होता। वो रिक का लोकेशन बताती है। फिर डैन रिक के पास जाकर आवाज़ लगाती है, जिससे रिक का होश आ जाता है। मतलब रिक अभी भी जिंदा था। सीन कट होकर कुछ दिन बाद वाला सीन को देखते हैं। वो लोग यहाँ से निकलते ही वीडियोस को अपलोड करते हैं, जिससे उनका वीडियोस रातों रात वायरल हो रहे थे, मिलियंस पार कर रहे थे और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।